नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सिक्किम में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको तनाव यानी जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रेस, आपको तनाव या स्ट्रेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि तनाव के लक्षण क्या होते हैं, तनाव से बचने के उपाय क्या क्या है। इसके अलावा आपको कौन सी स्थिति में तनाव की कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। लेकिन जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो विषय है उसका नाम है तनाव क्या है या व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तनाव क्या है और तनाव के लक्षण क्या है और तनाव से बचने के उपाय क्या है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि तनाव एक बहुत ही साधारण मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर व्यक्ति के साथ होता है। असल में मानव शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वह तनाव का अनुभव करे और उस पर प्रतिक्रिया भी दे। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप तनाव स्ट्रेस की बात करोगे तो एक तरह की मानव प्रतिक्रिया है और यह हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस तनाव की वजह से व्यक्ति क्या करता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है। अब ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, ये लोगों के जीवन में कब आता है? देखिए, जब आप परिवर्तनों या चुनौतियों का अनुभव करते हैं, या कहने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती आ गई या कोई परिवर्तन हो गया, तो वैसे केस में आप तनाव का अनुभव करने वाले हैं। तो आपका शरीर क्या करता है, जब कोई नई चुनौती या नई परिवर्तन आपके जीवन में आता है तो उस समय आपका जो शरीर है, यानी आप कह सकते हैं कि आपको दो जगह से आपको अनुभव मिलने वाला है, शारीरिक अनुभव और मानसिक अनुभव। तो दो प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है, इसे हम दो प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। एक शारीरिक प्रतिक्रिया होने वाली है और दूसरी क्या होने वाली है, मानसिक प्रतिक्रिया। ये कब होती है? जब आपके रूटीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कोई चुनौती आ जाती है। असल में इसे ही हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो जब आप शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार के नए कार्य आते हैं या चुनौतियां आती हैं या परिवर्तन आते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तनाव। तनाव का मतलब होता है, उसे ही हम कहेंगे स्ट्रेस। अब हम देखेंगे कि तनाव के कुछ और पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि ये तनाव एक्चुअली किन कारणों से होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की चुनौती आ गई है या किसी भी प्रकार का नया टास्क कार्य आ गया है, तो आपको शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं देना है, यानी आपको शारीरिक और मानसिक अनुभव होने वाले हैं। तो इसे ही हम तनाव कहते हैं। तनाव प्रतिक्रियाएं आपके शरीर को नई परिस्थितियों और चुनौतियों से सामंजस्य बिठाने में मदद करती है। अब ये होता क्या है, देखिए, तनाव क्यों है, स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि आपके सामने एक नया कार्य आ गया। अब नए कार्य को कैसे फिनिश करना है, उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाना है, ये आपका स्ट्रेस ही काम करता है। तनाव सकारात्मक हो सकता है, यह हमें सतर्क, प्रेरित और खतरे से बचने के लिए भी तैयार रखता है। ध्यान में रखिए, ये जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, अब इस समय भी मैं बताऊंगा कि दो तरह का स्ट्रेस होता है, लेकिन एक स्ट्रेस का जरा कॉमन फंक्शन देख लीजिए, कार्य समझ लीजिए कि वो आपको आने वाले कार्य के लिए, यानी जो आपके सामने नई परिस्थिति आई है या आपके सामने जो नया कार्य आया है, उसके लिए सतर्क करता है, उसके लिए सामंजस्य स्थापित करता है, खतरे से बचने के लिए तैयार रखता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तनाव है, ये किस प्रकार आपको अलर्ट करता है, तैयार रखता है। उसके लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, तो जिससे आप समझ जाएंगे कि नहीं, तनाव का क्या कार्य है। देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आप कोई टेस्ट देने वाले हो, तो आपको आपका क्या स्ट्रेस है, रिस्पॉन्स करेगा। आपका जो स्ट्रेस है, यदि कोई आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपको कठोर मेहनत करने के लिए क्या करेगा, या लंबे समय तक जागने के लिए तैयार करता है। तो जो तनाव होता है, ये क्या करेगा, आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए करेगा, क्योंकि आपके सामने एग्जाम आने वाली है, आप एग्जाम देने वाले हो। लेकिन तनाव कई बार समस्या भी बन जाता है, खास तौर पर तब जब तनावग्रस्त व्यक्ति बिना किसी राहत और विश्राम के इसी तनाव में जीता है। अब ध्यान दीजिए, तनाव के दो पहलू जरा समझिए। एक पहलू क्या कर रहा है कि आपके सामने कोई टास्क है, चुनौती है, कार्य है, तो उसको करने के लिए अलर्ट करता है, आपको दुनिया भर के उपाय बताता है। लेकिन एक दूसरा भी तनाव का ये तरीका ये भी है, एक दूसरा उसका पहलू ये भी है कि कई बार क्या करता है, तनाव आपको व्यक्ति उसी तनाव में जीने में मजबूर हो जाता है। मतलब वो किसी भी प्रकार का राहत और विश्राम महसूस नहीं करता है, अपने चुनौतियों को या अपने जो सामने आए हुए कार्य है उसको फिनिश करने के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ उसी तनाव में, स्ट्रेस में जीता रहता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो तनाव है उसके शारीरिक लक्षण क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्ट्रेस हो गया है किसी को तो उसके शारीरिक लक्षण क्या है। तो सबसे पहले कई सारे शारीरिक लक्षण मिलेंगे, जैसे दर्द और चुभन का अनुभव होना, सीने में दर्द या ऐसा लगना कि जैसे दिल की धड़कन बहुत ही बढ़ गई हो। तीसरी बात, थकान या सोने में परेशानी होना, सिर दर्द, चक्कर आना या कपकपी, हाई ब्लड प्रेशर का होना, मांसपेशियों में तनाव या जबड़े का अकड़न, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं भी पैदा होती है अगर स्ट्रेस होगा है तो, शारीरिक संबंध बनाने में भी समस्या होती है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि शरीर की जो प्रतीक्षा प्रणाली होती है, कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस पावर होता है, हमारे जो शरीर की पावर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वो भी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो ये सारे लक्षण आपको नजर आने वाले हैं तनाव के कंडीशन में। कौन कौन से लक्षण आने वाले मैं बताना चाहूंगा आपको फिर से। दर्द और चुभन का अनुभव, सीने में दर्द या ऐसा लगना जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ गई हो, थकावट, सिर दर्द, चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में तनाव, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, शारीरिक संबंध बनाने में समस्या, और आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमजोर होने लगती है। ये है तनाव के शारीरिक लक्षण। अब हम देखेंगे तनाव के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, कुछ और अगले स्लाइड बताना चाहूंगा कि तनाव की वजह से, अब जरा ध्यान दीजिए, आपको कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जो तनाव होता है, तनाव की वजह से निम्न भावनात्मक और मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का जो प्रभाव रहता है आपके मानस पे यानी आपके मन पे तो पड़ने वाला ही, साथ में साथ आपके भावनात्मक यानी इमोशनल पे भी पड़ने वाला है। तो क्या क्या फर्क दिखाई देता है वो मैं बताना चाहूंगा तनाव की वजह से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कि व्यक्ति के अंदर घबराहट और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, उसको पैनिक अटैक भी आ सकता है, या व्यक्ति क्या करता है, दिन भर उदास रहता है। एक इसके कारण है, एक इसके मानसिक और शारीरिक लक्षण है, तो ये तनाव के लक्षण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे भी इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ फटाफट। आमतौर पे अब जरा हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आमतौर पे काफी कुछ व्यक्ति होते हैं जो तनाव से जूझते रहते हैं, लेकिन तनाव से उबरने के लिए कुछ अलग तरीके की वो क्या है, क्या कर लेते हैं, प्रोसीजर अपना लेते हैं। आमतौर पर लंबे समय तक तनाव से पीड़ित रहने वाले लोग अनहेल्दी तरीकों से इस तनाव से उबरने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो तनाव से, स्ट्रेस से फ्री हो जाए। तो क्या स्टेप्स लेते हैं, बहुत अधिक और बार बार शराब का सेवन करने लगते हैं, उनको लगता है शराब का सेवन करने से उनका स्ट्रेस चला जाएगा, तनाव चला जाएगा। इसके अलावा जुआ खेलना शुरू करते हैं, ज्यादा खाना, या कई बार उनमें ईटिंग डिसऑर्डर भी विकसित हो जाते हैं, सेक्स, शॉपिंग और इंटरनेट पे बहुत अधिक समय बिताना, धूम्रपान करना, ड्रग्स का, कभी कभी वो ड्रग्स का सेवन भी करने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये सारे प्रोसीजर करने से उनका तनाव क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। परंतु ये अनहेल्दी तरीके हैं, ये हेल्दी तरीके नहीं है। इनसे आपका तनाव जाने वाला नहीं है, और जाएगा भी तो टेम्पररी रहेगा, वो हमेशा के लिए जाने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि तनाव से राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो तनाव से राहत पाने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ, वो स्टेप्स का अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, तनाव से फ्री हो जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप और कोई भी व्यक्ति तनाव से हमेशा के लिए बचकर नहीं रखता है, लेकिन कुछ दैनिक अभ्यास के जरिए आप तनाव से आपको राहत मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति हो वो हमेशा तनाव से फ्री नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स है उसका फॉलो करते हैं तो तनाव से फ्री हो सकते हैं। जब भी आपको तनाव के लक्षण महसूस हो तो व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करें, यहाँ तक कि एक छोटी सी वॉक करने से भी आपका मूड क्या होता है, बदल जाता है। रात को ध्यान में देखिए, रात को सोने से पहले नियमित तौर पे ये सोचे कि आज आपने क्या कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जो आप आज नहीं पा सके। आपको हमेशा क्या सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, तनाव से आप फ्री रह सकते हो। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको। रात को सोने के पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, अपनी चिंताओं के बारे में किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य प्रदाता से बात करें। आपके अगर कोई टेंशन है तो आपको किसी भी डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। अब हम देखेंगे तनाव से बचने के आसान उपाय कौन कौन से, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस है उससे बचने के आसान उपाय कौन कौन से है। तो सबसे पहले क्या है, आपको मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन जैसी कुछ गतिविधियों को अपनाना है। यानी जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ये सब भी आपको तनाव से बचने में क्या कर सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, कई सारे ऐप होते हैं उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन या योगा कर सकते हो। चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आपको बताना चाहूँ कि अगर आपका कोई सच्चा साथी है, आपको बताना चाहूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स। आपका सच्चा साथी आपका शरीर ही है, इसीलिए नियमित तौर पे आप अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ खाना खाएं, नियमित तौर पे व्यायाम करें, पूरी नींद लें, ताकि आप तनाव से
तनाव को अच्छे से मैनेज कर सके। हमेशा पॉजिटिव रहें और आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ है उसको सेलिब्रेट करें, न कि जो नहीं है उसका विलाप करें। आपको जो अच्छी चीजें मिली है उसके बारे में ज्यादा सोचें। इस बात को आत्मसात कर ले कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिन हालात को आप नहीं बदल सकते उसके बारे में आपको चिंता करना छोड़ देना है। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपनाना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कार्य करने के लिए मैं आपको पॉइंट्स देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि हर कार्य के लिए तैयार हो जाना है। आपकी खासियत हो सही, लेकिन आपको ना कहना भी है ना सीखना चाहिए। आपका ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से ज्यादा तनाव में न रहें। कहने का मतलब है हर कार्य के लिए आपको तैयार रहना है और आपको जो भी जिम्मेदारी आएगी उसकी वजह से तनाव नहीं लेना है, लेकिन कार्य करने के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको शांत रखने के साथ साथ खुश रख सके। कुछ ऐसे मित्रों के साथ मिले जो आपके माहौल को शांत रख सके, हर परिस्थिति में आपको भावनात्मक समर्थन दे सके, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। परिवार का कोई सदस्य, कोई दोस्त या पड़ोसी बड़ी जिम्मेदारी से आपको सुन सकता है और तनाव को क्या कर सकता है, आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपके मन में जो भी सारी चीजें हैं वो क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड, सदस्य, फैमिली का कोई मेंबर हो या पड़ोसी हो उससे भी शेयर कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में देना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको शांत होना दे सके, उसे ही आपको शेयर करना है। अब हम देखेंगे कि कौन सी परिस्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस रहता है, अगर आपका तनाव का लेवल बढ़ गया है तो यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जब भी आप तनाव महसूस करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से क्या कर लेना है, संपर्क कर लेना है। अगर आप तनाव से पार पाने के लिए शराब पीने लगे हैं, ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं या आपको स्वयं को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो गया है, सुसाइड कर लेना चाहिए, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ड्रग्स का सेवन करने लगे, दारू पीने लगे। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, तनाव का लेवल अगर हाई हो गया है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको सलाह देने के साथ साथ थेरेपी की भी सलाह दे सकता है। यानी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूरी तरह से कंसल्टेशन मिलने वाली है, उसके लिए मेडिसिन मिलने वाली है ताकि आप वापस अपने ट्रैक पे आ सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो साथियों, आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय था, उसके अंतर्गत मैंने आपको तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि तनाव के शारीरिक लक्षण क्या है, भावनात्मक लक्षण क्या है, तनाव के कारण व्यक्ति कौन कौन सी स्टेप्स ले लेता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि तनाव के कारण यदि तनाव का लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर से कब आपको मिलना चाहिए, इत्यादि जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में प्रदान की। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सतत नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। अगले सेशन में नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।